नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा एवं चैनल से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल रंग का बटन है, बटन दबाएं, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। आने वाली तमाम खबरें आप लोगों को मिलती रहेगी। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहो। अब चलते हैं खबर की तरफ। दिल्ली के एक मंत्री गोपाल राय, जो कि काफ़ी सीनियर मंत्री है, समझ वाले मंत्री है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि 5 जून से दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर 33 लाख पौधे लगाए जाएंगे। छोटे पौधे, बड़े पौधे, पेड़, ये कुल मिलाकर 33 लाख लगाने का एक टारगेट बनाया। कारण क्या है इसका लगाने का? अभी जो पीछे कोरोना महामारी फैली हुई है अभी, और उसमें जो ऑक्सीजन की समस्या आई है, उस ऑक्सीजन की समस्या को ध्यान में रखते हुए और इम्यूनिटी बढ़ाने, जैसे बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाले जो पौधे होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए, यानी कि जो पेशेंट के पास प्रॉपर तौर पर डाइट नहीं होती तो वो इनका इस्तेमाल करके अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकता है। उन पौधों को ध्यान में रखते हुए और ऑक्सीजन की कमी को ध्यान में रखते हुए गोपाल राय ने दिल्ली से ऐलान कर दिया कि 5 जून से पूरी दिल्ली के अंदर 33 लाख पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। जो मेन रोड के बीच में जो डिवाइडर जो होता है उसके वहाँ पे भी लगेंगे और उसके साइड में भी लगेंगे, जहाँ पे भी जगह की सब जगह लगेंगे। और दिल्ली के PWD से भी, MCD से भी, DD से सबसे बात चल रही है, वे उनको जगह देंगे पौधे लगाने के लिए और वहाँ पे भी लगाए जाएंगे, ताकि ऑक्सीजन की कमी भविष्य में ना हो। और जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे उतना ज़्यादा वातावरण साफ रहेगा, उतना ज़्यादा डस्ट एब्जॉर्ब करेगा, उतना ज़्यादा CO2 को एब्जॉर्ब करेगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा। तो चलते हैं गोपाल राय के पास, वो क्या कह रहे हैं। आप इस वीडियो को देखें और खुद समझो, साथ में कमेंट जरूर छोड़ें। दिल्ली के अंदर इस कोरोना संकट के दौरान जिस तरह से ऑक्सीजन का संकट सामने आया, उसके लिए सरकार के स्तर पे तमाम प्रयास किए गए और उसमें सफलता भी मिली। आज कोरोना के केसेज लगातार कम होते जा रहे हैं, लेकिन इसके ऑक्सीजन के अस्थायी समाधान की तरफ बढ़ने के लिए एक ही रास्ता है कि बड़े पैमाने पर दिल्ली के अंदर वृक्षारोपण किया जाए। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 5 जून से दिल्ली के अंदर अगले साल का वृक्षारोपण अभियान शुरू किया जाएगा। इस साल अगले 1 वर्ष में सरकार ने दिल्ली में 33 लाख पौधे लगाने का निर्णय लिया है, जिसमें बड़े पेड़ों के साथ साथ दिल्ली में जो प्रदूषण की समस्या है उसमें PM10 का एक अहम रोल होता है, जो खास तौर से डस्ट से, धूल से पैदा होता है जो सड़क के किनारे। इसके लिए सड़क के किनारे भी छोटे पौधे लगाए जाएंगे, स्क्रैप लगाए जाएंगे, जिससे कि PM10 को भी कंट्रोल किया जा सके। हर साल केंद्र सरकार सभी राज्यों को वृक्षारोपण का टारगेट देती है। पिछली बार केंद्र सरकार ने दिल्ली को 15 लाख पौधे लगाने का टारगेट दिया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी के वादे के अनुसार जो हमने दिल्ली के लोगों से चुनाव के समय 10 महत्वपूर्ण गारंटी दी थी, उसमें दिल्ली के पर्यावरण को ठीक करने के लिए 2 करोड़ पौधे लगाने का 5 साल में लक्ष्य रखा था। उस लक्ष्य को देखते हुए
हमने केंद्र सरकार के दिए हुए 15 लाख के लक्ष्य से दुगना लक्ष्य रखा था। 31 लाख पौधे लगाने का पिछले साल लक्ष्य था। हमें इस बात की खुशी है कि अपने लक्ष्य से ज़्यादा 32 लाख पौधे पिछले एक साल में दिल्ली के अंदर लगाए गए हैं। इस बार 18 लाख का लगभग लक्ष्य केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए रखा था और इस बार भी हम अरविंद केजरीवाल जी के गारंटी के अनुरूप उसको पूरा करने के लिए इस दूसरे साल में 33 लाख पौधे लगाने का हमने लक्ष्य रखा है और जिसकी शुरुआत 5 जून से हम सांकेतिक रूप से करेंगे, क्योंकि अभी दिल्ली के अंदर कोरोना की स्थिति के कारण अभी अर्ध लॉकडाउन है, तो इसलिए 5 जून से इसकी आंशिक हम सांकेतिक शुरुआत करेंगे और आगामी दिनों में बड़े स्तर पे इसका अभियान जो है वो चलाया जाएगा। दिल्ली के अंदर खास तौर से इम्यून सिस्टम जिसको लेकर के सब जगह चर्चा हो रही है, प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक तंत्र को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इस कोरोना संकट के दौरान वही ब्रह्मास्त्र है जिसका प्रतिरोधक तंत्र ठीक है वो इस लड़ाई को लड़ करके जीत रहा है और जिसका प्रतिरोधक तंत्र कमजोर हो रहा है वो इस लड़ाई को हार जा रहा है। इसलिए वन विभाग की तरफ से दिल्ली के अंदर हमने पिछले साल जो प्रतिरोधक तंत्र बढ़ाने वाले जड़ी बूटियां हैं, ऐसे पौधे हैं, इनको लगाने का अभियान शुरू किया था, जिसमें कढ़ी पत्ता, आंवला, नीम, बेहड़ा, जामुन, अमरूद, अर्जुन, सहजन, बेलपत्ता, नींबू, तुलसी, एलोवेरा, गिलोय, इनके पौधे हैं। दिल्ली के अंदर जो सरकारी नर्सरी है वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट ये पौधे जो है वो दिए जाते हैं। 5 जून से इस साल भी इसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। 5 तारीख को कोरोना से लड़ने वाली जो प्रतिरोधक जड़ी बूटियां हैं, 5 तारीख को हम उसी का रोपण करेंगे और दिल्ली के लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि अलग अलग एरिया में जो नर्सरीज हैं वहाँ से इन पौधों को ले करके, इनके लिए बड़े स्थान की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पे गमलों में भी जो कई सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिसका लगा सकते हैं और उसके सेवन से अस्थायी तौर पर हम अपने प्रतिरोधक तंत्र को बढ़ा सकते हैं। पिछले साल जो हमने अभियान चलाया था उसमें सरकारी नर्सरी से जो पौधे लोग ले गए उनमें 6,60,000 पौधे पिछले एक साल में लोगों ने ले जा करके अपने घरों पर लगाया है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं दिल्ली के लोगों से कि इस बार हमें और बढ़ चढ़ करके इस अभियान को सफल बनाना है, जिससे कि हम इस कोरोना संकट में भी अपने प्रतिरोधक क्षमता को नेचुरल तरीके से बढ़ा सकें। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर अभी तक जो वृक्षारोपण का अभियान चला उसमें अगर हम देखें तो 2017 में 299 वर्ग किलोमीटर दिल्ली का ग्रीन क्षेत्र था, जिसको आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में 2019 में इसे 325 वर्ग किलोमीटर किया जा चुका है और हमें उम्मीद है ये जो वृक्षारोपण का हम अभियान इस साल करने जा रहे हैं इसके पूरा होने के बाद लगभग 350 वर्ग किलोमीटर दिल्ली का जो ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन क्षेत्र है, वो कवर हो जाएगा, जिससे निश्चित रूप से लगभग जैसे तमाम जो सर्वे आए हैं कि दिल्ली के प्रदूषण के स्तर में लगभग 25% तक कमी आई है। मुझे इस बात का भरोसा है कि हम सभी दिल्ली वाले मिल करके ये जो वृक्षारोपण अभियान है, ट्री प्लांटेशन कैंपेन है, इसमें मिल करके हम काम करेंगे और दिल्ली के प्रदूषण स्तर को और कम करेंगे और ख़ास तौर से जो औषधीय पौधे हैं उनके माध्यम से दिल्ली के अंदर हम उनके प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में कामयाब हो पाएंगे। सर, इसके बाद जैसे आप लोगों ने टारगेट रखा था, इस बार 35 लाख का टारगेट क्या वहीं तक रहेगा या जैसे पिछली बार हमने देखा कि ऑलमोस्ट डबल आप लोगों ने प्लांटेशन किया, इस बार भी कुछ और बनाया जाएगा?
और ज़मीन की एक समस्या रहती है दिल्ली में, क्या उसको लेकर डीडीए या और भी किसी से बातचीत की है? अभी जो ये टारगेट रखा गया है, अगले हफ्ते हम सभी डिपार्टमेंट्स के साथ, क्योंकि ये एक जॉइंट वेंचर है, सभी दिल्ली के सभी डिपार्टमेंट मिल करके इस अभियान को सफल करते हैं। तो नेक्स्ट वीक में हम सभी डिपार्टमेंट्स जो कंसर्निंग सभी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे डीडीए हो गया, एमसीडी हो गया, दिल्ली सरकार में जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया, तमाम जो प्राइवेट जैसे से बीएससीएस है, तमाम जो एजेंसियां हैं, उन सब के साथ ज्वाइंट मीटिंग करके और फिर इसका जो है सभी लोगों का जो है टारगेट उसको डिसाइड करते हैं।